एक्सेल ट्रिक जिसके थ्रू आप कमा सकते हैं 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ एज अ सेकेंड सैलरी, और वो भी बिना किसी कंपटीशन के। जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में प्रैक्टिकली एक्सरसाइज फाइल। ऐसी एक्सेल ट्रिक जिसके थ्रू आप कमा पाएंगे 1600 रुपए एक प्रोजेक्ट के, जो आप इजीली 1 घंटे के अंदर कर पाएंगे। इसका मतलब आप इजीली महीने का कमा सकते हैं 40 से 50 हजार रुपए। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो दिन का अगर आप 1 घंटा भी स्पेयर करते हैं तो ये काम कर सकते हैं। ये एक्सेल की नॉलेज आप अपने काम में भी यूज कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। 1000 रुपए एज अ सेकेंड सैलरी या दूसरी इनकम इस एक्सेल ट्रिक के थ्रू, जो इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम लोग समझने वाले हैं विद एन एक्सरसाइज फाइल। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड करके इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे पेमेंट प्रूफ, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि कितनी पे इस काम की मिलती है और प्रैक्टिकली कैसे कैसे लोगों इसकी मिल रही है। बेस्ट पार्ट यह है कि इस एक्सेल काम के अंदर हजारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम पे प्रूफ, सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये काम हम लोग कैसे कर पाएंगे, जिसकी पूरी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और थर्ड हम लोग देखेंगे कि ये काम आपको कैसे मिलेगा, और वो भी बिना किसी कंपटीशन के। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अभी कर दीजिए। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड माई चैनल। सो थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अब प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं fiverr.com पे। अब fiverr.com पे हम इसीलिए ताकि गिग देख सके और इसका पेमेंट प्रूफ देख सके। यहाँ आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा बाद में ऐसे तरीके जिसके थ्रू आपको काम मिल पाएगा बिना किसी कंपटीशन के। यहाँ पर अगर आप जो गिग देखते हैं, यहाँ पर एक सेल है, तो ये सर्विस सेल कर रहे हैं डेटा एनालिसिस की एक्सेल के अंदर। अब सुनने में बहुत भारी वर्ड लगता है, बट ये काम बहुत ही ज्यादा इजी है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो जल्दी। ऑलराइट, प्रैक्टिकली आपको अगर आपको एक्सेल आता है या नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, मतलब सैकड़ों में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तब जाके 50 कस्टमर्स ने इनको रिव्यू दिया है इस काम का। यहां पर इनका जो बेसिक पैकेज है, जिसके अंदर वो 1600 रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक बिजनेस क्वेश्चन का आंसर करूंगा इतने पैसे लेके। अगर आप मेरे से 2 से 3 बिजनेस क्वेश्चन का आंसर करवाना चाहते हैं तो आपको मुझे पे पड़ेगा 5500 के आसपास। और यही अगर आप 4 से 5 बिजनेस क्वेश्चन के आंसर मेरे से करवाना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो मैं चार्ज करूंगा 10,000 से ज्यादा। तो देखिए, काम बहुत अच्छा है। दूसरा एनालिटिकल लेवल का काम है। तीसरा, इसके अंदर इनकम बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी सेकंड सैलरी आप अर्न करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए अब प्रैक्टिकली समझते हैं काम कैसे होगा। इस एक्सरसाइज फाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये एक फाइल है जो कि एक सैंपल डेटा है, ये ऑर्डर्स का डेटा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर हर एक रो एक ट्रांजैक्शन है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट कहां पर बिका, किस कस्टमर ने खरीदा, जो कौन सी स्टेट या सिटी से बिलोंग करता था, कितने पैसों में खरीदा, कौन सी डेट के अंदर कॉलम्स देखूं तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 21 कॉलम्स यहां पर हैं। और अगर हम रोज देखें टोटल, तो रोज कहीं ना कहीं आती है 10,000 के आसपास। तो एक हेल्दी सैंपल डेटा है हमारे पास, जिसके थ्रू हम ये काम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। ऑलराइट, अब बात आती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल आप मुझे बता दो, तो मैं आपको 1600 रुपए उसके पे कर दूंगा। ठीक है, अब ये काम अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं है, या जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उसकी अगर नॉलेज नहीं है, तो कम आपको 1 से 2 दिन लगेंगे ये काम करने में। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसके थ्रू ये काम आप सिर्फ 2 मिनट में कर पाओगे, सिर्फ 2 मिनट में। यही नॉलेज के क्लाइंट आपको पैसे दे। चलिए अब समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग एक अमेजिंग फीचर यूज करने वाले हैं, जो मेरा एक्सेल के अंदर फेवरेट फीचर है, जिसका नाम है पिवट टेबल या पाइवट टेबल। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। पिवट या पाइवट का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है और उसकी रोटेशन होना। मतलब जैसे आप ये डोर देख रहे हो पीछे, आपके घर में भी जो गेट होता है वो आप देखोगे एक जगह से अटैच्ड होता है और बाकी घूमता है। तो मतलब क्या होता है, जब वो घूमता है तो उसको एक डिफरेंट एंगल से हम लोग देख पाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, सेम चीज को डिफरेंट एंगल घुमा
डिफरेंट एंगल देखना, उसे हम कहते हैं पिवट करना, घुमाना। और के लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्शन दे देते हैं। डेटा को सिलेक्शन देने के लिए हम डेटा में रहेंगे और प्रेस करेंगे शॉर्टकट कंट्रोल ए, तो पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंसर्ट के अंदर और क्लिक करेंगे पिवट टेबल के ऊपर। क्लियर? यहां पर दो चीजें मेजरली वो बोलता है। पहला कि कौन से डेटा के बेस पे आपको पिवट टेबल बनानी है, वो ये डेटा आप देख रहे हो सामने जिसका हमने सिलेक्शन कर दिया है। दूसरा वो बोलता है कि कहां पर आपको पिवट टेबल रखनी है, मतलब आउटकम कहां पे रखना है। क्या आपको नई वर्कशीट में रखना है? फिलहाल मैं नहीं रखना चाहूंगा, मैं बोलता हूं एग्जिस्टिंग शीट। क्यों? जो मैंने क्वेश्चन वाली शीट बनाई है वहीं पर हम रखेंगे, ताकि आप सामने सामने उसका सॉल्यूशन भी देख पाएंगे और क्वेश्चन भी आपको क्लियरली दिखता रहेगा। तो उसके लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे, बिजनेस क्वेश्चन 1 पे आएंगे और यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा। ऑलराइट, थोड़ा सा नीचे ताकि स्पेस रहे, एंटर एंटर। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, एक पिवट टेबल का स्केलेटन आ गया, एक स्ट्रक्चर आ गया, बट अभी वो ब्लैंक है। राइट साइड में आपको कुछ आता हुआ दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ये टेबल आप बना पाओगे। आप देखेंगे ध्यान से तो ये सारी चीजें क्या हैं, उस डेटा के हेडर्स हैं जो यहां पर आ गए हैं, सारे हेडर्स। नंबर 1, ओके। नीचे क्या ये ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये टेबल बनाने के लिए पूछ रहा है कि कॉलम्स में आप क्या रखना चाहते हो, रोज में क्या रखना चाहते हो, वैल्यूज में क्या रखना चाहते हो। भाई तभी क्लाइंट का क्या कहता है, वो कहता है स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल। इसमें समझो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन से हेडर्स हमें चाहिए उस टेबल में से। पहला चाहिए स्टेट, क्लियर। दूसरा चाहिए बताओ कस्टमर, ऑलराइट। तीसरा चाहिए सेल्स। तो इन टोटल हमें 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, स्टेट, कस्टमर एंड सेल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्टेट सर्च कर सकता हूं, यहां पे मैं सर्च कर सकता हूं, बट वो लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है, पुराने वर्जन में नहीं है, इसलिए मैं उसका यूज नहीं करूंगा ताकि ये रेलिवेंस हो सबके लिए। स्टेट को मैं पुट करता हूं, अगर मैं कॉलम में पुट करूंगा तो देखिए इस तरह से हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी। तो इसलिए मैं इसको पुट करता हूं रोज में, ताकि वर्टिकली ये टेबल बने। आप देख रहे हैं वर्टिकली टेबल बन गई। दूसरा हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम। तो थोड़ा सा ऊपर, तो अगेन ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ी टेबल बनेगी, जिसका यूज एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि इसको क्लाइंट को देखने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। वर्टिकली इंसान देखता है टेबल्स को, ऑलराइट। तो इसीलिए इसको हम डाल देंगे वैल्यूज को। जो भी नंबर फील्ड होगी ना, उसको पिवट टेबल में आप वैल्यूज में डालोगे, ताकि उसके ऊपर कैलकुलेशन पिवट ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर पाए। तो जैसे ही, तो अगेन ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ी टेबल बनेगी, जिसका यूज एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि इसको क्लाइंट को देखने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। वर्टिकली इंसान देखता है टेबल्स को, ऑलराइट। तो इसीलिए इसको हम ड्रॉप कर देंगे अगेन रोज में, स्टेट के नीचे, मतलब स्टेट वाइज कस्टमर आ गए। अगर आप देखो अलाबामा स्टेट हो गई और उस नीचे उसमें जितने भी कस्टमर्स ने बाय किया है उस स्टेट के अंदर, उनकी लिस्ट आ गई। अब सिंपली थर्ड चीज हमें क्या कर, ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर पाए। तो जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूं, वी आर डन। ये क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। अब देखो लिटरली 2 मिनट में किया ना। ऑल्दो आई नो आई हैव एन एक्सपीरियंस एक्सेल, तो मैं इजीली कर पा रहा हूं। आपको थोड़ा और टाइम लग जाएगा, बट थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है, ईजी है। ऑलराइट, प्रैक्टिस करो बार बार, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर किया, और ये जैसे ही मैं सबमिट करता हूं क्लाइंट को, तो वो मुझे पे करता है 1600 रुपीज इस एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बट